शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के गरीबों को कोरोना का टीका मुफ्त लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के हर नागरिक को कोरोना का टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के बाद सभी को मुफ्त में टीका लगाने का वादा किया है। मध्य प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में 4000 आरक्षकों की भर्ती करने जा रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि हमने फरवरी 2020 में ही पुलिस विभाग में बम्पर भर्ती की तैयारी कर ली थी, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। नदिया पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आइटम शब्द को परिभाषित किया। अरुण यादव ने कहा कि बीजेपी के हाथ से चुनाव निकल गया है, इसलिए बीजेपी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही है। दोनों ही दलों को मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। दो महीने की गर्भवती पत्नी ने भ्रूण लिंग परीक्षण कराने से इनकार किया तो पति ने उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यह मामला है आष्टा के ग्राम रूपेटा का। महिला का नाम सीमा बाई है, जिसका आरोप है कि उसका पति जबरन भ्रूण लिंग परीक्षण कराना चाह रहा था। कोरोना महामारी के चलते जेलों में कैदियों के परिजनों से मुलाकात सरकार ने बंद करा रखी है, तो वही छतरपुर जिले के बिजावर में सिपाही पैसे लेकर कैदियों की परिजनों से मुलाकात करवा रहे हैं। कैदी के परिजन ने पुलिस पर 2000 रुपए लेने के आरोप लगाते हुए कहा कि जेल बिजावर में पैसे लेकर कैदियों से मिलाई करवाई जा रही है। अशोकनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शहरियार खान ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार देश के हर नागरिक को है, लेकिन बीजेपी ओछी राजनीति करते हुए हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। और बोलते हैं जहां जनपद पंचायत प्रभात पट्टन के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंगोना कला में ग्रामीण राशन नहीं मिलने से परेशान है। ग्रामीणों की समस्या को लेकर जब सेल्समैन मनीष साहू से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि शासन के आदेश अनुसार पीडीएस मशीन से राशन वितरण किया जाता है। जब तक मशीन से पर्ची नहीं निकलती राशन नहीं दिया जा सकता। महेशपुर में एक पुलिस आरक्षक ही ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गया। महेशपुर थाने में तैनात आरक्षक इकबाल खान का भाई बीएसएफ में है और वो छुट्टी बिताने अपने भाई के पास आना चाहता था। इकबाल ने ऑनलाइन एयर टिकट बुक करवाया, जिसके बाद इकबाल के मोबाइल पर एक लिंक आई, जिसे क्लिक करते ही इकबाल के भाई के अकाउंट से 2 बार में 1,24,099 रुपए कट गए। कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में कमलनाथ ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, लेकिन भत्ता देने की बजाय कमलनाथ उल्टा सरकारी भर्तियों पर रोक लगा दी है और अब उपचुनाव में उन्हें युवाओं के लिए भर्तियां याद आ रही हैं। जांजगीर चांपा के डबरा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर डबरा थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि शख्स ने शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए और जब उसे शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। तराना में पत्रकार पर झूठे मुकदमे का मुकदमा गरमा गया है। कायता थाना प्रभारी प्रदीप राजपूत के खिलाफ पत्रकारों ने नवागत एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ मामला निरस्त कर चुकी है, फिर भी कायता टीआई प्रदीप सिंह राजपूत ने साजिशन तरीके से पत्र के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। गुना पुलिस ने किडनैपिंग, बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदित्य सूद ने पहले युवती को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, आरोपी पीड़ित लड़की को ब्लैकमेल भी कर रहा था। उपचुनाव में आबकारी विभाग की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। जब भोपाल में आबकारी विभाग ने अयोध्या नगर पुलिस के साथ मिलकर आधा दर्जन स्थानों पर दबिश दी और भारी मात्रा में महुआ लहान और हाथ भट्टी से बनी शराब जब्त की है। आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई झागरिया, कोकता, बंजारी बस्ती और रायसेन जिले की सीमाओं से लगे इलाकों में की। इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी गोपाल यादव भी शामिल रहे। इंदौर के एक परिवार को 13वीं के कार्यक्रम में रिश्तेदार के यहाँ जाना काफी महंगा पड़ा। सड़क हादसे में परिवार की 2 पीढ़ियां मौत की आगोश में चली गई हैं।
सड़क मार्ग से ये सभी झांसी जा रहे थे, तभी वीनागंज के पास इनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। ये दर्दनाक हादसा गुरुवार सुबह गुना जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र के काला पहाड़ गांव के पास हुआ। राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट के जरिए बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि तुम्हारे दावों में बिहार का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। एक तरफ जहां सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है, तो रायगढ़ के खेरागढ़ वन मंडल के गंडई सर्किल अंतर्गत बूढ़ा टोला में लगभग 100 एकड़ जंगल को काटकर ग्रामीण अवैध कब्जा कर खेती कर रहे हैं। उनको सरकार से पट्टा जारी हो सके, इसीलिए इस तरह की चीजें की जा रही है। वन परिक्षेत्र में अवैध कब्जा करना वन विभाग की लापरवाही भी उजागर कर रहा है। शहडोल की अमलाई थाना पुलिस ने बंधक बनाकर युवती से दुराचार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले तो महिला से अवैध संबंध बनाए और झूठी अफवाह फैलाई और पति पत्नी के बीच झगड़ा कराया और फिर मौके का फायदा उठाकर महिला को बंधक बनाकर उसके साथ 5 दिन तक ज्यादती करता रहा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू शुक्रवार सुबह नेहरू स्टेडियम में ईवीएम और स्ट्रांग रूम की व्यवस्था देखने पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में व्यवस्थाओं को जांचा और यहां से लौटने के बाद प्रेमचंद गुड्डू ने स्ट्रांग रूम की व्यवस्था से असंतुष्टि जताई है और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने का भी संदेश जताया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में भूख हड़ताल पर। नरसिंहपुर में भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक दिवसीय भूख हड़ताल की और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमितेंद्र नरोलिया ने कहा कि पिछले 7 महीनों से प्राइवेट स्कूल बंद है, जिसके चलते स्कूल संचालक और शिक्षक कई तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में कोविड नियमों के पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन ने शहर में कई जगह चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान करीब 50 बिना मास्क लगाए वाहन चालकों पर कार्रवाई की। ₹50 करोड़ के बहुचर्चित राशन घोटाले के आरोपी मोहन अग्रवाल को इंदौर पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी मोहन अग्रवाल को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस को मिले 7 दिन के रिमांड में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इंदौर के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को आरोपी से पूछताछ की है। इसमें कई अहम बातें निकलकर सामने आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को महाअष्टमी, नवमी और विजयादशमी की बधाई दी। सीएम ने कहा कि इस बार विजयादशमी 25 और 26 अक्टूबर को दोनों दिन मनाई जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए 26 अक्टूबर को शासकीय अवकाश घोषित किया गया है, यानी कि रविवार और सोमवार को 2 दिन अवकाश रहेगा। पन्ना जिले के अजयगढ़ में भाजपा नेता शिव किशोर त्रिवेदी को उत्तर प्रदेश से चिट्ठी भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है। शिव किशोर के नाती अंकित त्रिवेदी का पूर्व में बांदा जिले में मर्डर हुआ था और इसी मामले में आरोपियों द्वारा समझौता कराने के लिए चिट्ठी भेजकर दबाव बनाया जा रहा है। और बड़वानी से जहां नर्मदा किनारे बसे छोटी कसरावत में एक प्रेमी युगल ने कीटनाशक पी लिया। गंभीर हालत में दोनों युवक युवती को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान प्रेमी युवक की मौत हो गई है तो युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला खरगोन जिले के रहने वाले झिरनिया के युवक का है, एक ढाबे पर जो काम करता था। भिंड में उपचुनाव के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 पेटी अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चुनाव में गांव-गांव में शराब खपाने की तैयारियां थी। शराब बरहद गांव से पचेरा गांव ले जाया जा रहा था। छतरपुर जिले के बमीटा थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। देर रात नेशनल हाईवे चंद्रनगर में एक शख्स के घर के सामने खड़ी बुलेरो कार चोरी हो गई। चोरी के मामले की पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। इंदौर में गुरुवार रात शहर में एक बार फिर कुछ समय के लिए बारिश हुई है। जहां दिन भर पड़ी गर्मी के बाद रात को हुई बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है। पूरे शहर में 1 घंटे तक तेज हवा का दौर चला, जिसके बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई।
भाजपा के वरिष्ठ नेता मरवाही विधानसभा के चुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल के निर्देश अनुसार बिलासपुर जिले से पहुंचे भाजपा नेता कार्यकर्ता मरवाही विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जोरों शोरों से जनसंपर्क अभियान चला जा रहा है। गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहों तक भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह के पक्ष में मतदान के लिए प्रचार किया जा रहा है। खुरई के कमरोल गांव में खेत में काम करते समय करंट लगने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिंचाई मोटर का चालू करते समय अचानक करंट लग जाने से युवक की जान चली गई। पुलिस ने शव को पंचनामा बनाने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। शहडोल में एडीजी जनार्दन और कबाड़ी के बीच के विवाद का ऑडियो वायरल होने के बाद कबाड़ियों की शामत आ गई है। पुलिस जनार्दन कबाड़ियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है, जिसके बाद इनके बीच दहशत का माहौल है। पुलिस ने एक कबाड़ी को इस बीच गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरा मुख्य कबाड़ का सरगना अभी भी फरार है। पकड़े गए कबाड़ी से पुलिस ने 18 लाख का माल जब्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने कमलनाथ से 48 घंटे में जवाब मांगा था और कमलनाथ ने अपना जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया है। इस जवाब से असंतुष्ट बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से कमलनाथ पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मंदसौर जिले के शामगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया उसे आज तक पूरा नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सरकार से टकराहट की खबरों से इनकार कर दिया है। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन करने पहुंची राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार और उनमें टकराहट की कोई स्थिति नहीं है। विधानसभा सत्र को लेकर उन्होंने जानकारी मांगी थी, इसमें टकराहट जैसी कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की मुरैना के दीमनी में चुनावी सभा को संबोधित होनी थी, हालांकि प्रशासन के परमिशन न मिलने पर यह सभा कैंसिल हो गई है। इस पर कांग्रेस ने प्रशासन और बीजेपी सरकार को आड़े हाथ तो लिया है। चंबल में चुनावी मोर्चे पर तैनात छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा भूपेश बघेल की लोकप्रियता से घबराई हुई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेरने के लिए नए घोटाले उजागर कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जैविक खेती के नाम पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए के घोटाला करने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सांवेर के पाल कांकरिया आम सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में सौदेबाजी के कारण उपचुनाव हुआ है, जो सरकार बनी है वो नोट से बनी सरकार है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में वार पलटवार का दौर जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने दलितों की उपेक्षा का राज छेड़ दिया है। इंदौर के सांवेर में गौतम ने इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान पर चर्चा करते हुए कहा कि दलितों का अपमान करना कांग्रेस का नया काम नहीं है। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान किया है। राजधानी भोपाल में लूट और चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और ये मामला सामने आया है ईटखेड़ी थाना क्षेत्र से, जहां एक युवक से बदमाश बाइक छीनकर भाग निकले। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाइक भी बरामद कर ली। इंदौर नगर निगम ने वार्ड क्रमांक 19 के प्रगति विहार कॉलोनी में अवैध बने 6 विशाल गेटों को तोड़ने की कार्रवाई की। उपायुक्त देवेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि प्रगति विहार कॉलोनी के रहवासियों द्वारा एक याचिका उच्च न्यायालय में लगाई गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय का फैसला दिया गया और सभी 6 गेटों को अवैध तरीके से बनाया जाना पाया गया है। इसे धराशायी करने के आदेश जारी किए गए। इंदौर में एक महिला व्यापारी से 61 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला की कंपनी श्रद्धा इंटेक्स का शुगर एक्सपोर्ट का बिजनेस था और इसी कंपनी ने साल 2019 में मुंबई की एक कंपनी इंडो विश से 91 लाख रुपए की शक्कर खरीदने का एग्रीमेंट साइन किया था और एग्रीमेंट के तहत महिला की कंपनी ने 61 लाख रुपए दिए, लेकिन कंपनी ने शक्कर नहीं पहुंचाई।
हिसार के सुर्खी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अजय सिंह अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी पारुल साहू के लिए अमर्यादित शब्द बोल बैठे। अजय सिंह ने सुर्खी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू को टिकाऊ माल कह दिया। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह को बिकाऊ माल कहते हुए अपनी ही पार्टी के महिला प्रत्याशी के लिए उसी शब्द का इस्तेमाल कर बैठे। बड़वानी के सेधवा में पिछले दिनों हुई एक शख्स की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और पता चला है कि पति की प्रताड़ना से तंग पत्नी ने कुल्हाड़ी मारकर पति की निर्मम हत्या कर दी थी। हालांकि महिला ने पति के दोस्त पर हत्या करने का शक जताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ। डोरा में किसानों ने धान खरीदी मामले को लेकर गल्ला मंडी के गेट जाम लगा दिए, जहां विरोध प्रदर्शन हुआ। किसानों का कहना है कि धान के दाम 4000 रुपए नहीं मिलने से सभी आक्रोशित हैं। इनका आरोप है कि धान अभी 1500 रुपए क्विंटल बिक रहा है, जबकि इस बार धान में लागत मूल्य अधिक है। सतना के मझगवा से आदिवासी अंचल वारोधा का सरकारी अस्पताल अब खुद बीमार पड़ा है। अस्पताल में बदइंतजामी का आलम यह है कि डिलीवरी होने के बाद जच्चा बच्चा को एक पलंग तक नसीब नहीं हो रहा है। डिलीवरी के लिए आ रही महिलाएं फर्श पर लेटाई जा रही हैं। यही नहीं, प्रसूताओं को परिजन को डिलीवरी के लिए जरूरी सामान भी बाहर से खरीदना पड़ रहा है। बड़वानी जिले के सेधवा में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन ट्रक चालक बुरी तरह से फंस गया है, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर उस समय हुआ जब ट्रक बड़ी बिजासेन घाट पर उतर रहा। राजधानी भोपाल के बागसवनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एम्स हॉस्पिटल में होशंगाबाद निवासी महिला ने कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला होशंगाबाद में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद उसे एम्स हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, लेकिन कुछ दिनों से महिला डिप्रेशन में थी और इसी के चलते उसने हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इंदौर शहर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां एक बार फिर से एमआईजी थाना क्षेत्र में होटल कर्मचारी ने नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। इसी शिकायत नाबालिग ने पुलिस से की है, तो वही पुलिस ने नाबालिग युवती की शिकायत पर जांच शुरू कर दी। बड़वानी के सेंधवा में अभिनव कॉलोनी में एक घर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना तेज था कि घर की 2 दीवारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में निजी बैंक के 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। इस मकान में ये विस्फोट हुआ। वहां रहने वाली छात्राएं 3-4 दिनों के लिए गांव गई हुई थी। इस बीच गैस सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से विस्फोट होने की संभावनाएं जताई जा रही है। दमोह जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां खेत में पिता के साथ गए एक बालक की ट्रैक्टर की रोटावेटर के बीच फंसने से मौत हो गई है। ये पूरा मामला हिंडोरिया थाना क्षेत्र के खड़ेरा गांव का बताया जा रहा है कि राजेश लोधी अपने बेटे के साथ खेत में ट्रैक्टर से रोटावेटर चला रहे थे, तभी ट्रैक्टर से नीचे उतरते वक्त बालक का पैर फिसल गया। मुरैना के अंबा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सत्य प्रकाश सकवार बाइक दुर्घटना में घायल हो गए। पीसीसी चीफ कमलनाथ की आम सभा से एक दिन पहले हुई इस घटना में कांग्रेस प्रत्याशी का पैर फ्रैक्चर हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी सुबह अपनी बाइक से जनसंपर्क पर जा रहे थे। रास्ते में अचानक एक बच्चे को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया।